सर अभी हमारा एक सेमिनार हुआ था बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ और बच्चों ने बहुत एक ही डाउट पूछा था कि मैम हमारे अपने क्षेत्र में कौन-कौन सी वैकेंसीज आ सकती हैं या आने वाली हैं या हम कैसे तैयारी करें। तो जितने भी बिहार के एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं आप सबके लिए गुड न्यूज़ है जो आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। बिल्कुल, बीटीएससी ने अपना 2026 का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। अब बात आती है इस बीटीएससी के नोटिफिकेशन में कौन कौन सी ऐसी वैकेंसी हैं जो एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से जुड़े जो क्षेत्र हैं उन स्टूडेंट के लिए यहाँ पे देखने को मिलने वाली हैं। बिल्कुल, तो चलिए देखते हैं कि कृषि विभाग में अगर हम बात करें तो बीटीएससी ने कौन-कौन सी वैकेंसीज आउट की हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आधिकारिक स्रोत पर कुछ जो है वो कैलेंडर परीक्षा कैलेंडर आपके सामने जारी किया गया है जिसमें हम ये देखेंगे आयोग को अधिचयन प्राप्त हो चुका है, यानी कि अब आने वाले टाइम में आपके पास कौन-कौन सी 26 में हम लोग कैलेंडर उन्होंने जारी कर दिया, तो कौन-कौन सी वैकेंसीज आपके सामने एग्रीकल्चर जिसमें आप सब अप्लाई कर सकते हैं, एलाइड सेक्टर, डेयरी, फूड टेक आप सब जो है इसमें एप्लीकेबल है। देखते हैं नेक्स्ट में। बिल्कुल, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें सबसे पहली जो वैकेंसी है उन्हीं स्टूडेंट के लिए, क्योंकि फूड टेक वालों का बहुत क्वेश्चन रहता है सर हमारे लिए कौन सी वैकेंसी रहने वाली। तो यहाँ पे आपको दो पद देखने को मिलेंगे। एक आपका खाद्य सुरक्षा अधिकारी का पद है, यहाँ पे आपको 105 पद देखने को मिलेंगे। दूसरा आपका खाद्य विशेषज्ञ का है, यहाँ पे आपको 10 पद देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे अगर आप देखोगे डेयरी फील्ड ऑफिसर की वैकेंसी वो भी आपकी आ चुकी है, उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें एलिजिबिलिटी की, यहाँ पे जो आपका एलिजिबिलिटी स्टूडेंट की रहेगी वो आपके फूड टेक वाले स्टूडेंट रहने वाले हैं। अगर यहाँ पे देखोगे आपका खाद्य सुरक्षा अधिकारी की जो एफएसओ की वैकेंसी है, टोटल यहाँ पे आपको 105 पद देखने को मिलने। 14 अक्टूबर को आयोग को अधिकाचन यहाँ पे मिल चुका था और फाइनली आपको अप्रैल 2026 तक इसका संभावित है कि नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर बात आती है कि एफएसओ फूड टेक वाले स्टूडेंट के लिए हो गए, लेकिन और एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स इसने हॉर्टिकल्चर करा है, एग्रीकल्चर करा है, वेटनरी करी है, उन सभी के लिए भी यहाँ पे आपको वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। यानी कि एग्रीकल्चर अलाइड में आपका एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इंजीनियरिंग, फिशरीज, वेटनरी ये सभी स्टूडेंट एलिजिबल हैं। दूसरा आपका फूड टेक वाला पोर्शन आता है, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रो जो बायोलॉजी अगर आपने करके रखा है सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में तो आपको यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिलेगी। साइंस स्ट्रीम में बायोकेमिस्ट्री और आपका मेडिसिन और होम साइंस और फूड न्यूट्रिशन से अगर कोर्स आपने करा है तो भी आपको यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। बिल्कुल, तो आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे कि सर ने बताया तो यहाँ पर सेकंड हमारे पास आती है स्पॉटलाइट जिसमें बिल्कुल, अगर यहाँ पे आप देखोगे खाद्य विशेषज्ञ की 10 वैकेंसी है जिसका संभावित अगर आप नोटिफिकेशन देखोगे आपको फरवरी लास्ट तक देखने को मिल सकता है। लेकिन हाँ अभी ये नोटिफिकेशन आया है तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है, 1-2 महीने हो सकते हैं आपको यहाँ पे डिले भी हो, लेकिन ये वैकेंसी 2026 में आपको बिल्कुल देखने को मिलने वाली। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपका फूड टेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट एलिजिबल हैं, फूड एफएसओ वाली जो फूड टेक की वैकेंसी वहाँ पे, बायोटेक्नोलॉजी वाले और डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर साइंस के लिए। तो स्नातक की डिग्री अगर आप इनमें करके रखिए तो आपके लिए यहाँ पे और भी बहुत सारी यहाँ पे वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। बिल्कुल, तो पहली तो थी एफएसओ, जितने भी एप्लीकेंट्स हैं अब हमने आपको बता दिया कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड बात करें और हमारे पास कौन कौन सी वैकेंसी जो कि रिलीज होंगी आने वाले टाइम में एक्सपेक्टेड है, तो सबसे पहले आता है एफईओ यानी कि फिशरीज एक्सटेंशन ऑफिसर की वैकेंसी। सेकंड आता है, अच्छा पद भी देख लीजिए कितने, 231 पद जो है वो एक्सपेक्टेड है कि आएंगे जितना उन्होंने कहा है। सेकंड आता है वेटनरी ऑफिसर जो कि 787 पद और एक्सपेक्टेड अगेन है कि यहाँ पर अप्रैल तक आपको ये भी नोटिफिकेशन इसका आउट देखने को मिलेगा। बिल्कुल, और तीसरी है डेयरी फार्म ऑफिसर जो कि ऑलरेडी इस टाइम पे एक्टिव चल रही है। बिल्कुल, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें वेटनरी जो आपका ऑफिसर हो गया और फील्ड डेयरी ऑफिसर, यहाँ पे आपको अच्छी खासी वैकेंसी इन फ्यूचर देखने को मिलेंगी। अगर हम लोग बात करें बीटीएससी की एग्जाम पैटर्न की तो इससे पहले अगर आप देखोगे 2021 में ये भर्ती आई हुई थी, लेकिन उस समय ये था कि सिर्फ आपका इंटरव्यू होता था, इंटरव्यू के बाद आपका जो एक मेरिट बनता था क्योंकि आपके डीबी वगैरह के जो आपका कह सकते हैं इंटरमीडिएट वगैरह रहा है उसका, और फिर फाइनल मेरिट अगर आप यहाँ पे जो सेक्शन मेरिट को आप क्वालिफाई करते थे देन आपका सिलेक्शन होता था। लेकिन अभी ये प्रक्रिया यहाँ पे चेंज हो चुकी है और अब क्या होगा, अब आपको यहाँ पे एक लिखित परीक्षा देनी पड़ेगी 2026 में, और लिखित परीक्षा के बाद अगर आप देखोगे देन आपको यहाँ पे जो मेरिट सेक्शन बनेगा या जो भी आपका कह सकते हैं मेरिट वाला है या आपका स्कोर बेसिस या इंटरव्यू वगैरह कुछ में अगर रहा तो फिर आपका फाइनल यहाँ पे सिलेक्शन देखने को मिलने वाला है। बिल्कुल, मतलब कि कह सकते हैं कि पहले 2021 में जो रद्द हुई थी वहां पर केवल इंटरव्यू बेसिस पे था, लेकिन अब कंपटीशन, अब आपको अच्छे लेवल की जो तैयारी है, क्योंकि पहले अगर रिटर्न नहीं क्लियर होगा देन आप उसके बाद आपकी मेरिट में ही नाम आए, नहीं आएगा तो उसका फायदा नहीं है। तो अब यानी कि मेहनत में भी आपको डबल करना पड़ेगा क्योंकि अब कंपटीशन यहाँ पर उन्होंने बढ़ाया है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट हमारे सामने आता है पाठ्यक्रम रणनीति
क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, और आपने अभी वैकेंसीज तो देख ली कि 2026 में जो आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगी, और बेहतरीन कि आपके अपने स्टेट में है, बिहार में है। यहाँ हम बात करें तो समस्या सबसे बड़ी आती है, बिहार का आधिकारिक सिलेबस अभी जारी नहीं हुआ है, तो अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, कैसे पढ़े, क्या पढ़ना चाहिए। और सेकंड, हम इसका समाधान अगर हम बात करें तो देखो, समाधान सोल्यूशन जब हम कोई आइडेंटिफाई करते हैं ना, प्रॉब्लम क्या है, सोल्यूशन कहीं ना कहीं हमें उसके आसपास देखने को मिलता है, अगर हम उस नजरिए से देख रहे हैं। अगर आपकी भी यही समस्या है, ऑब्वियसली होगी कि सिलेबस तो जारी नहीं हुआ, तो हम यहाँ पे सोल्यूशन अगर बताएं तो सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर के सिलेबस के यानी कि पैरेलल वैसे ही हमें, हाँ ये है कि बिल्कुल यहाँ पर हमारी स्टेट की है तो हमें बिल्कुल उसके बारे में तो जानना पड़ेगा ही। बिल्कुल। दूसरी बात आती है, क्योंकि आपका एफएसओ में आप लोग बहुत सारी तैयारी कर भी रहे होंगे, इसके अलावा जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं वो अपने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट को अभी स्टार्ट करें बेसिकली पढ़ रहे होंगे, उनके साथ साथ इसको आप थोड़ा और कह सकते हैं कि एक और वैकेंसी आपके लिए देखने को मिलने वाली है, पद भी आपके अच्छे खाते, तो उसको माइंड में डाल के भी आप उसकी तैयारी कर सकते हो। जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो यहाँ पे हम लोग कवर भी करेंगे क्या इसका बिल्कुल। सिलेबस रहेगा, और आप बीटीएससी की जो वेबसाइट है वहां पे जाके भी अपडेट यहाँ पे रह सकते हो। बिल्कुल, बाकी ये तो है, बिल्कुल बिहार स्पेसिफिक आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आगे हम बात करें तो आगे आता है एक क्वेश्चन जो बाकी सभी जो वीडियोस देख रहे हैं अपार्ट फ्रॉम बिहार स्टूडेंट्स, तो वो लोग भी पूछेंगे क्या हम लोग एप्लीकेबल हैं, और ये सर क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में आता है क्योंकि बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको उसी का आंसर देते हैं कि क्या अन्य राज्य के बच्चे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल यस, आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं इस पर्टिकुलर जो भी आपको बताई है वैकेंसीज के बारे में। बिल्कुल, बहुत सारी अच्छी खासी वैकेंसीज यहाँ पे देखने को मिल रही है, और ऑल इंडिया एलिजिबल हो तो यानी कि कंपटीशन भी अच्छे लेवल का है, और वैकेंसी भी आपको अच्छे लेवल की देखने को मिल रही है, नंबर जो पोस्ट के हैं वो भी आपको अच्छे लेवल के देखने को मिलने वाले हैं। तो फाइनली 2026 में अगर आप बिहार राज्य से जुड़े हुए या पूरे कह सकते हैं इंडिया से बिलोंग करते हो, तो आपके लिए बहुत सारी वैकेंसीज यहाँ पे देखने को मिलने वाली हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो के तहत कुछ जो अभी नोटिफिकेशन आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा, अब आप केवल उसकी वेट नहीं करोगे, उससे पहले जब आपको इंटीमेशन एक दे दी गई है कि हाँ ये एक्सपेक्टेड है, अब आप उसकी मेहनत में सही दिशा में काम और अपनी मेहनत करेंगे। बिल्कुल, डिटेल नोटिफिकेशन आते ही हम पूरा कंप्लीट कवर करेंगे। अभी के लिए आपके पास ये है कि आप सिलेबस को एग्रीकल्चर वाला और आपका फूड टेक वाला पोर्शन जो है या फिशरी वाले स्टूडेंट हैं वो भी एग्रीकल्चर को अपना स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट कर दें। जैसे डिटेल नोटिफिकेशन आएगा कंप्लीट उसको कवर करेंगे, और आपके लिए बहुत सारी चीजें इससे रिलेटेड हम लोग लेके आएंगे। थैंक यू।